है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। Hello and welcome to everyone. Today we will discuss about the India-China face-off. आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बारे में बात करेंगे और आपको इस विवाद के बारे में सारी लेटेस्ट अपडेट्स देंगे। और अगर युद्ध की स्थिति आई तो भारतीय सेना ने, खासकर वायुसेना ने कौन कौन सी तैयारियां क्या रखी हैं, कौन से विमान LAC पर पहुंचा दिए जा चुके हैं, इस सब के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स की बात करेंगे। 15 जून को जो गलवान वैली में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 43 सैनिक इसमें मारे गए थे। इसमें एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है। सेना के सूत्रों से यह पता चला है कि जैसा कि हमने खबरें सुनी होंगी कि चीन ने हमारे 10 सैनिकों को बंदी भी बना लिया था, और ये अब एक नई खबर आई है कि भारत ने भी चीन के 15 सैनिकों को बंदी बनाया था और उनके एक कर्नल को। फिर चीन से बातचीत के बाद कि आप हमारे सैनिक छोड़िए, हम आपके सैनिक छोड़ेंगे, इसी समझौते के आधार पर हमने उनके 15 सोल्जर्स को छोड़ दिया और चीन ने हमारे सैनिक हमको वापस लौटाए। और आज अभी भारत सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, रक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की है कि जो 1996 में संधि हुई थी दोनों देशों के बीच, जब हमारे प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा थे कि LAC पर गोलियां नहीं चलेंगी, फायरिंग नहीं की जाएगी, उसको लेकर भारत ने इस संधि को तोड़ दिया है। और अब रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है, CDS विपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो हमारे जवान सीमा पर गोलियां चला सकते हैं, वो फायरिंग कर सकते हैं। तो ये था लेटेस्ट अपडेट्स इंडिया और चाइना के बीच टकराव को लेकर। अब बात करेंगे भारतीय वायुसेना ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं LAC पर कि युद्ध की स्थिति आने पर हम चीन पर पूरी तरीके से हावी हो जाएं। ये है IAF, इंडियन एयरफोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में। अपाचे हेलीकॉप्टर जो भारतीय वायुसेना में शामिल है 2015 से। ये हेलीकॉप्टर एक समझौते के आधार पर हमने अमेरिका से ख़रीदा था, जो भारत के पास 22 की संख्या में हैं। हमारे पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये एक बार में 128 निशानों को, 128 टारगेट को निशाना बना सकता है। 2 मिनट में ये हेलीकॉप्टर 1200 राउंड फायरिंग कर सकता है। और ये हेलीकॉप्टर मिलीमीटर वेव रडार से लैस है कि इसमें सेंसर लगा है इसकी नोज़ पर, जिससे हम उस जगह का लोकेशन पता करके वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। इसमें रॉकेट फिट है, इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स है और मशीन गन्स लैस है। इसमें ये वही हेलीकॉप्टर है जिसका प्रयोग अमेरिका ने कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया था। भारत में ये हेलीकॉप्टर 2015 में शामिल हुआ। ये है भारतीय वायुसेना का बाहुबली चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक एक ऐसा हेलीकॉप्टर है
जिसमें 2 रोटर्स लगे हैं आगे और पीछे। बड़ा ही स्पेशल हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना के पास। इसकी टक्कर में चीन के पास कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है। हालांकि उनके पास संख्या में हेलीकॉप्टर ज़्यादा है, पर अगर हम पावर के हिसाब से देखें तो हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं उनसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की ये विशेषता है कि युद्ध के समय अगर हमें अपने सैनिकों को उस जगह पर पहुंचाना है, किसी स्पेशल जगह पर, तो इस हेलीकॉप्टर की मदद से ज़्यादा संख्या में सैनिकों को पहुंचाया जा सकता है जल्दी से जल्दी। कोई भी भारी वेट की चीज़ है हम वहां पहुंचा सकते हैं, टैंक को कैरी करके हम वहां पहुंचा सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से। चिनूक हेलीकॉप्टर बड़ा ही स्पेशल रोल प्ले करेगा अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। ये 2 थे हमारे हेलीकॉप्टर्स जो एक की रोल प्ले करेंगे इंडिया और चाइना के युद्ध में। अब फाइटर जेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI ये भारतीय वायुसेना में जल्द ही शामिल हुआ है। इसमें परमाणु परीक्षण भी किया जा सकता है। हमने इस पे परमाणु परीक्षण कर चुके हैं हम इस फाइटर जेट से। ये परमाणु बमों से, परमाणु मिसाइलों से लैस है। ब्रह्मोस का भी इससे परीक्षण किया जा चुका है। उसके बाद मिराज 2000। मिराज 2000 बड़ा ही विश्वसनीय विमान माना जाता है भारतीय वायुसेना का। जब भी हमें कोई स्पेशल ऑपरेशन करना होता है तो भारतीय वायुसेना सबसे पहला विश्वास मिराज 2000 पर ही करती है। ये वही मिराज 2000 है जिससे हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें पाकिस्तान के 200 से 300 आतंकवादी ढेर हो गए थे। कुछ जानकारियां हैं मिराज 2000 के बारे में जो इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट आल्सो। अब बात करेंगे, विमान है फाइटर जेट हमारा जगुआर। जगुआर भी भारतीय वायुसेना का एक विश्वसनीय विमान है जो युद्ध में की रोल प्ले करेगा हमारे लिए। जल्द ही वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने लद्दाख और श्रीनगर का दौरा किया, वहाँ के एयर बेसिस का निरीक्षण किया, हमारी तैयारियों का जायज़ा लिया कि हमारी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। और विशेष बात यह है, इन्होंने CDS विपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे से मीटिंग के बाद वहाँ पर अचानक पहुंचकर बिना किसी जानकारी दिए हुए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया और तैयारियों का जायज़ा लिया, जिससे ये पता चलता है भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर आ चुकी है। उनका बयान आया हैदराबाद पासिंग आउट परेड में अगले ही दिन सुबह कि उन्होंने भी वही सेम लाइन कही, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जो प्रधानमंत्री ने कही थी। सबसे पहला बयान जो था प्रधानमंत्री का, उन्होंने ये लाइन कही थी उसमें कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेम लाइन वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने भी कही और उन्होंने ये भी कहा कि हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि अभी युद्ध नहीं चल रहा है, पर भारतीय वायुसेना 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। लद्दाख के आसमान में आप आसानी से अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, मिराज, सुखोई जगुआर को देख सकते हैं गश्त करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए। 24 घंटे वो 10 से 15 मिनट के अंतराल पर आपको दिख जाएंगे अगर आप एक पार्टिकुलर स्पेस पर खड़े हो जाइए। और अब चीन इसी सब हलचलों के बीच दावा ये कर रहा है, वहाँ के विदेश मंत्रालय ने 4 बार लगातार ट्वीट किया कि गलवान हमारा है। वो कह रहे हैं गलवान हमारा है। ये आपके सामने मैप है गलवान वैली का।
उससे रिलेटेड रीजन्स का। LAC है ये रेड कलर की लाइन, और गलवान घाटी वहाँ है जहाँ पर गलवान नदी और श्योक नदी का संगम होता है, जहाँ पर इंडियन आर्मी ITBP बेस बना है। ये जो रिवर है ये श्योक नदी है। इस नदी को डेथ ऑफ रिवर भी कहते हैं, मौत की नदी कहते हैं, क्योंकि जब पुराने समय में हमारे यहाँ के व्यापारी चीन में व्यापार करने के लिए जाया करते थे अंग्रेज़ों के समय में, तब इस नदी का बहाव इतना तेज़ है और बहुत ही सकरी जगह है वहाँ पे, जिससे बहुत से लोग उसमें गिर कर मर जाते थे। इसीलिए इसको मौत की नदी का नाम दिया गया। और तो ये थी गलवान वैली, गलवान घाटी। आप इस नक्शे में आसानी से देख सकते हैं कि गलवान वैली भारतीय सीमा के अंदर है और चीन कह रहा है कि ये हमारा है। इसके और भी सबूत हैं जो आपके सामने हैं। गलवान वैली का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान जो खोजकर्ता थे गलवान घाटी के। गलवान घाटी की खोज गुलाम रसूल गलवान ने की, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है, इस बारे में जिक्र किया है कि गलवान घाटी को मैंने खोजा था और ये भारत का अखंड हिस्सा है। अभी भी इनके पूर्वज भारत के लद्दाख में रहते हैं, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनके दादाजी ने ही गलवान घाटी की खोज की थी और ये भारत का अखंड हिस्सा है। चीन बार बार कह रहा है गलवान हमारा है, और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक जवाब दिया कि गलवान भारत का अखंड हिस्सा है और गलवान घाटी में हुई हिंसा के लिए चीन साफ तौर पर जिम्मेदार है। चीन ने इसके बारे में इसके लिए प्री प्लानिंग कर रखी थी, उसी के हिसाब से उसने हमारे जवानों के ऊपर हमला किया। चीन ने हमारे जवानों पर हमला किया और वो बिल्कुल से प्री प्लान्ड था। प्री प्लान्ड हमला किया, फिर भी हमारे जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जितना हो सकता था, कि वहाँ पे हथियार चलाने की छूट नहीं थी। अब उसकी भी छूट मिल गई है। अगर चीन कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उसका करारा जवाब मिलेगा। परंतु अब भी प्रत्येक भारतीय यही चाहता है जो चीन ने विश्वासघात किया है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि विश्वासघात का बदला अभी बाकी है। प्रत्येक भारतीय के हृदय में यही सवाल है कि भारत कब लेगा चीन से इस विश्वासघात का बदला। चीन की दिक्कत यही है, वो इसीलिए भारत से लड़ रहा है क्योंकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया है गलवान के क्षेत्र में, पूरे लद्दाख क्षेत्र में। चीन इसे 90 के दशक में ही बना चुका था, अपनी सारी सड़कों को अपने एरिया में, और हमारे यहाँ कुछ देरी हुई और अब सब लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और भी काम अभी तेज़ी से जारी है। ये जो पुल बना है ये गलवान वैली में बना है। सिर्फ 72 घंटे में हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे मज़दूरों ने इसे बनाकर खड़ा कर दिया। ये थी हमारे इंजीनियर्स की ताकत। इसीलिए चीन पूरी तरीके से बौखला चुका है और वो सोच नहीं पा रहा है कि उसका अगला कदम क्या होगा। और भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि वायुसेना के जितने भी जवान हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सब अलर्ट मोड पर हैं इस समय, और इंडियन आर्मी के भी सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अब बात करेंगे भारतीय वायुसेना का भीमकाय विमान ग्लोबमास्टर G20। ग्लोबमास्टर
पूरे वर्ल्ड में सबसे भारी विमानों में गिना जाता है। ये एक अहम रोल निभाता है युद्ध में। ग्लोब मास्टर विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और भारतीय वायुसेना वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पर इस मामले में आ गई है कि हमने इस विमान की लैंडिंग पूरे दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई पट्टी पर की। उस हवाई पट्टी का नाम है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। इसी के आगे जब आप जाएंगे तो उस दौलत बेग हिस्सा आएगा जो अक्साई चीन का हिस्सा है। अक्साई चीन ने को तो चीन ने कब्जा किया है, पर उसका एक हिस्सा हमारे पास है, वो है दौलत बेग ओल्डी। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ चुकी है कई गुना और ये विमान इस प्रेजेंट टाइम में देहरादून में लैंड कर चुका है और आगे जितनी भी हलचलें तेज होती जाएंगी इस विमान को भी लद्दाख में तैनात कर दिया जाएगा। और अब बात करेंगे अमेरिका की प्रतिक्रिया की इस सब पूरे मामले को लेकर। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोसियों से दुष्टता का व्यवहार करती है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और चीन को 2 टूक जवाब दिया था, कड़ी चेतावनी दी थी। और अब अमेरिका ने कहा है अगर चीन अपना रवैया नहीं बदलता है तो हमें चीन के बारे में दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। इससे साफ हो रहा है कि अमेरिका का पूरा झुकाव भारत की तरफ है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है कि हम इस मामले पर नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं। हमारी दोनों देशों से बात चल रही है और वो भारत के साथ खड़े हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रूस जाने वाले हैं, जहां पर वो रूस की विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। ये अहम समय होगा हमारे लिए क्योंकि वो रूस से गलवान मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर जाएंगे, बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं रूस में। तो हमने जो हमारी विदेश नीति है वो यहाँ पर सफल है क्योंकि दोनों ही महाशक्तियाँ हमारे पक्ष में हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि रूस ने अगर युद्ध हुआ तो वो हमें अपने हथियार देने को तैयार है और भारत सरकार ने 33 विमानों का सौदा किया है जो जुलाई में आ जाएंगे रूस से। तो ये थी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी हलचल है सीमा पर उस सब के बारे में हमने आपको अपडेट्स दी। और भारतीय नौसेना भी पूरी तरह अलर्ट है, पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जो कलकत्ता से लगकर हमारा इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर में नौसेना पूरी तरह तैनात है क्योंकि उधर ही से चीन का उधर आगे दक्षिणी चीन सागर है जहाँ पर चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता आ रहा है। इसलिए इसे देखकर पता चलता है हमारी तीनों सेनाएं थल जल वायु पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी परिस्थिति को लेकर निपटने को तैयार हैं। Thanks for watching. I hope you liked it. Please like, share and subscribe this channel. मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।